सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय विक्रम सिंह और आज हम चर्चा करेंगे एक महत्वपूर्ण संचार सिद्धांत पर, जिसे बुलेट सिद्धांत या हाइपोडर्मिक नीडल थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत का विकास 20वीं सदी की शुरुआत में हुआ था और यह संचार के प्रभाव को समझाने का एक प्रमुख तरीका है। इस लेक्चर का उद्देश्य है बुलेट सिद्धांत की उत्पत्ति, इसके प्रमुख सिद्धांतकार, इसके सिद्धांत, इसके उदाहरण और इसकी आलोचनाओं को समझना। बुलेट सिद्धांत की अगर हम उत्पत्ति देखें, ओरिजिन ऑफ बुलेट थ्योरी, तो बुलेट सिद्धांत का विकास 1920 और 1930 के दशक में हुआ, जब रेडियो और सिनेमा जैसे नए माध्यम तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और बाद में इसका प्रयोग प्रोपेगेंडा और विज्ञापन में देखा गया। प्रमुख सिद्धांतकार हेराल्ड लासवेल और अन्य समाजशास्त्रियों ने इस सिद्धांत का प्रारंभिक विकास किया। लासवेल ने सुझाव दिया कि मीडिया का सीधा और शक्तिशाली प्रभाव होता है, जैसे कि एक बुलेट जो सीधे निशाने पर लगती है। बुलेट सिद्धांत का मूल सिद्धांत अगर देखें, कोर कॉन्सेप्ट ऑफ बुलेट थ्योरी, तो सूचना सीधा और त्वरित प्रभाव डालती है। इस सिद्धांत के अनुसार मीडिया संदेश सीधे और तुरंत दर्शकों पर प्रभाव डालते हैं। दर्शक निष्क्रिय होते हैं और मीडिया संदेशों को बिना किसी सवाल के स्वीकार करते हैं। हाइपोडर्मिक नीडल मेटाफर यह सिद्धांत बताता है कि मीडिया संदेश जैसे हाइपोडर्मिक नीडल की तरह दर्शकों के दिमाग में इंजेक्ट किए जाते हैं। इसका मतलब है कि मीडिया का प्रभाव सार्वभौमिक और त्वरित होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बुलेट थ्योरी को देखें, तो प्रथम विश्व युद्ध का प्रोपेगेंडा, युद्ध के दौरान सरकारों ने प्रोपेगेंडा का उपयोग किया ताकि जनता का समर्थन जुटाया जा सके। पोस्टर्स, रेडियो प्रसारण और फिल्में इसका प्रमुख माध्यम थे। 1938 का वॉर ऑफ द वर्ड्स रेडियो प्रसारण आर्सन वेल्स के इस रेडियो नाटक ने अमेरिका में व्यापक घबराहट फैला दी थी। यह घटना इस सिद्धांत का एक प्रमुख उदाहरण है कि कैसे मीडिया संदेश तुरंत और सीधे प्रभाव डाल सकते हैं। विज्ञापन और जनमत निर्माण, विज्ञापन उद्योग भी इस सिद्धांत का उपयोग करता है, यह मानते हुए कि उपभोक्ता संदेशों को सीधे स्वीकार कर लेंगे। राजनीतिक अभियान और विज्ञापन जनमत निर्माण में इसका प्रयोग करते हैं। बुलेट सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं भी हैं। क्रिटिसिज्म ऑफ बुलेट थ्योरी अगर हम देखें, तो दर्शकों की निष्क्रियता का मिथक आलोचक कहते हैं कि दर्शक निष्क्रिय नहीं होते, बल्कि वे संदेशों का विश्लेषण और मूल्यांकन करते हैं। लाजारसफेल्ड और कार्ज के द्विचरणीय प्रवाह मॉडल ने इस विचार का विरोध किया। सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ, मीडिया प्रभाव का विश्लेषण सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का मीडिया संदेशों पर अलग अलग प्रतिक्रिया होती है। मीडिया प्रभाव की सीमाएं, बुलेट सिद्धांत मीडिया प्रभाव की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर प्रेस करता है। आजकल के शोध बताते हैं कि मीडिया का प्रभाव सीमित और जटिल होता है। बुलेट सिद्धांत को अगर हम आधुनिक संदर्भ में देखें, मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट ऑफ बुलेट थ्योरी, तो डिजिटल मीडिया और इंटरनेट, आज के डिजिटल युग में भी बुलेट सिद्धांत के तत्व देखने को मिलते हैं। सोशल मीडिया, वायरल मार्केटिंग और फेक न्यूज का तेजी से फैलना इसके उदाहरण हैं। राजनीतिक प्रोपेगेंडा, आधुनिक राजनीतिक अभियानों में भी बुलेट सिद्धांत का प्रभाव देखा जा सकता है। सोशल मीडिया
प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करके सीधे और त्वरित प्रभाव डाला जाता है। अगर हम सारांश रूप से कंक्लूजन देखें तो बुलेट सिद्धांत मीडिया के प्रभाव को समझाने का एक प्रारंभिक और महत्वपूर्ण प्रयास था। हालांकि इस पर कई आलोचनाएं हुई हैं, लेकिन इसका महत्व आज भी बना हुआ है। आपके कोई सवाल हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद। और अगला वीडियो हम संचार के और गहन पहलुओं पर चर्चा कर बनाएंगे। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।